बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई ऊंची आवाज से रो रही थी। मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। जिस पक्षी ने भी मेरा अंडा चुराया है उसे सजा मिलनी चाहिए। बुलबुल को रोता हुआ देखकर सब पक्षी वहां आ जाते हैं। बुलबुल, चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज तक किसी पक्षी के घोंसले से अंडा चोरी नहीं हुआ। अगर आज हम सब तुम्हारे अंडे की बारी चुप रहे तो कल हमारे घोंसलों में भी हमारे अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर चोर की खोज करेंगे और चोर को ऐसी सजा देंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। कबूतर चाचा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे चोर पकड़ा जाएगा। अगर चोर पकड़ोगे तो फिर ही उसे सजा दोगे। चोर हमेशा कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। कालू कौवा भागा हुआ वहाँ आता है। और चोर ने निशानी छोड़ दी, चोर ने निशानी छोड़ दी है। क्या मतलब कौवे भैया, क्या मेरा अंडा मिल गया है? तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी अभी चिड़िया के घोंसले में तुम्हारा अंडा देख कर आया हूँ। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि चिड़िया वो अंडा पी ले या फिर अंडे की ऑमलेट बनाकर खा ले। ये सुनकर सब पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है जो जैसी भी है। तुम मेरे पति जी के साथ जाकर अपनी आँखों से देख लो। फिर बुलबुल और तोता कौवे के साथ जाते हैं। अगर चिड़िया के घोंसले में अंडा हुआ तो चिड़िया को भी सजा जरूर मिलेगी। उसे इस जंगल से निकालना है, ऐसा ना हो कि कल वो छोटी चिड़िया मेरा अंडा ही चुरा ले। तोता, बुलबुल और कौवा चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाते हैं। घोंसले में एक केले का पत्ता पड़ा था। कौवा अपनी चोंच से वो पत्ता हटाता है तो नीचे बुलबुल का अंडा था। मेरा अंडा मुझे मिल गया। बुलबुल अपने अंडे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। तोते, देख लिए उस चिड़िया के काम। रानो चिड़िया भी अपना दाना लेकर वहाँ आ जाती है। आ गई हो चोरनी चिड़िया। कौवे, मैंने क्या चोरी किया है? बेशरम चिड़िया, तुम शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती हो। जरा शर्म ना आई तुझे मेरा मासूम अंडा चुराते हुए? मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अभी तो 10 दिन का भी नहीं हुआ मेरा अंडा। ये झूठ है, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया। रानो चिड़िया, सच सामने आ गया है। हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया है। अंडा तुम्हारे घोंसले से ही मिला है, इसलिए तुम ही बुलबुल का अंडा चोर हो। कल बड़े पेड़ के नीचे पंचायत होगी, तुम वहां आ जाना। चील रानी जो फैसला करेगी सबको मानना पड़ेगा। तोता, कौवा और बुलबुल वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने तिनकों के घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, तुमने वो अंडा चिड़िया के घोंसले में रखा कैसे? दोपहर को जब बुलबुल नदी पर गई थी तो मैंने बुलबुल का अंडा चुराकर फूलों में छुपा दिया था। और फिर जब रानो चिड़िया अपना दाना लेने गई तो मैंने मौका पाकर वो अंडा रानो चिड़िया के घोंसले में रख दिया। कैसी खेल खेली है मैंने चिड़िया से। तुम तो बहुत चालाक निकले कालू जी। अब तो सारे जंगल के पक्षी मार मार कर उस छोटी चिड़िया को जंगल से निकाल देंगे। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। मैंने कभी आज तक किसी का एक दाना तक नहीं चुराया, तो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर बुलबुल का अंडा चुराने का, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। रानो चिड़िया आसमान की तरफ देख रही थी और रोए जा रही थी। सुबह हो जाती है। मैना पक्षी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, सब बड़े पेड़ के नीचे जमा है। चील रानी भी आ गई है, सब आपको बुला रहे हैं। उनसे जाकर कहें मैं आ रही हूँ। मैना चली जाती है। रानो चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करती है और बड़े पेड़ की तरफ चली जाती है। शक्ल देखो इसकी, ये तो मुझे शक्ल से ही अंडे पीने वाली चुड़ैल लगती है। चिड़िया, अगर अंडा ही पीना था तो किसी मुर्गी का ले आती, मुझे बता देती। मैं इंसानों की बस्ती से तुम्हें मुर्गी का अंडा ला देता। मुझे कहा होता, मैं तो हर रोज इंसानों की बस्ती में जाता हूँ, मैं ला देता मुर्गी का अंडा। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने चिड़िया के घोंसले में बुलबुल का अंडा अपनी आंखों से देख लिया, वरना अब तक तो ये मासूम चिड़िया अंडे की भुजिया बनाकर खा गई होती। रानो चिड़िया, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? रानी चील, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। रानी चील, अगर चिड़िया को सजा न मिली तो मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमजोर हूँ, इसलिए कोई मुझे इंसाफ नहीं दे रहा। इसे आज ही इस जंगल से निकाल दें, ये मेरी इल्तिजा है आपसे। रानो चिड़िया, सुन लिया, इन पक्षियों में से कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सबने यही फैसला किया है कि तुम अभी के अभी
ये जंगल छोड़कर वीरान जंगल में चली जाओ। यही तुम्हारी सजा है। ये अन्याय है, मेरा कोई दोष नहीं है। चिड़िया रोती है, लेकिन कोई भी रानो चिड़िया की बात पर विश्वास नहीं करता। रानो चिड़िया अपना सामान बांधती है और वो जंगल छोड़कर वीरान जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करती है। सब देख रहे थे, कोई भी पक्षी ऐसा नहीं था जो चिड़िया का विश्वास करता। कालू जी, आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हुई। आज हमने आखिर निकाल ही दिया चिड़िया को इस जंगल। रानो चिड़िया वीरान